अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज के इस लेक्चर में सेकंड ईयर यानी साल दोम के उर्दू पेपर के हवाले से जो सवाल नंबर 1 है 20 नंबर का है, उसमें 4 हिस्से बच्चे होते हैं। उसमें से एक मौजू, एक उन्वान, एक टॉपिक जो इमदादी अफ़ाल के हवाले से है। मसादर की मदद से बच्चों इमदादी अफ़ाल बनाएं, इस तरह का मौजू होता है। इसमें से बच्चों 5 नंबर के आपको MCQs या कसीर और इंतखाबी सवालात बैठाते हैं। 5 नंबर के MCQs बच्चों आपने कैसे करने हैं, ये लेक्चर गौर से सुने इंशाल्लाह। इस लेक्चर के बाद आपके यहाँ से 5 में से जो 5 नंबर आते हैं इमदादी अफ़ाल के हवाले से बच्चों, आपको वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएंगे। तो लेक्चर में साथ साथ रहिए। जो मैं हदायत कह रहा हूँ, जिन चीज़ों का नाम लूँगा बच्चों, उनको आप अच्छे से तैयार करें, अच्छे से याद रखें। इंशाल्लाह आपको ये इस लेक्चर में ये मौजू मुकम्मल याद हो जाएगा बच्चों। इमदादी फ़ाल बच्चों क्या है, इस हवाले से हम जानेंगे कि इमदादी फ़ाल क्या है। सबसे पहले बेटा मसदर क्या है। मसदर कहते हैं ऐसा कलमा जो खुद किसी से ना निकले मगर उससे आगे कलमे निकले। मिसाल के तौर पे एक कोई भी लफ्ज़ है, कोई जो फेल को जो वर्ब को बच्चों ज़ाहिर करे। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है चलना। अब चलना जो लफ्ज़ है बेटा, ये लफ्ज़ किसी भी लफ्ज़ से ये बन के नहीं आया। जैसे देखो ऊपर लिखा हुआ ऐसा कलमा जो खुद किसी से ना निकले। मसदर कहते हैं ये चलना मसदर है। उठना, बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, दौड़ना, रोना, सोना। बच्चों जितने भी लफ्ज़ हैं जो किसी फेल को, किसी वर्ब को, किसी काम को बच्चों ज़ाहिर करते हैं, इनको हम कहते हैं मसदर। अच्छा, आगे बच्चों जो लफ्ज़ है ये चल, चला, चलो, चली। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास लफ्ज़ है चलना। चलना से आपने बेटा पहले सबसे पहले क्या करना है, इसका नून ना ख़त्म करना है। क्या बना बेटा, इसके बाद बना चल। फिर उसको अलिफ के साथ लिखेंगे चला। फिर इसको वाव के साथ लिखेंगे चलो। फिर छोटी ए के साथ चली। फिर बड़ी ए के साथ चले। फिर नून गुन्ना के साथ चलें। फिर दो बड़ी ए के साथ बेटा चलिए। ये लफ्ज़ बच्चों जो आगे बने हैं ना, इनको कहते हैं इमदादी अफ़ाल। ये जो लफ्ज़ शुरू में आया है इसको हम कहेंगे चलना। जो लफ्ज़ है ये मसदर है। ये जो इसकी मदद से बच्चों आगे लफ्ज़ बने हैं ना, इनको हम कहेंगे इमदादी अफ़ाल। आगे बेटा लफ्ज़ है पढ़ना। पढ़ना लफ्ज़, ये जो असल लफ्ज़ है पढ़ना, ये मसदर है। आगे बच्चों इसकी मदद से हम क्या करेंगे, सबसे पहले नून ना ख़त्म किया, ये कह रह गया पढ़। पढ़ से फिर पढ़ा, फिर पढ़ो, पढ़ी, पढ़े, पढ़ें, पढ़िए। बेटा ये जो आगे लफ्ज़ बने हैं ना, इनको हम कहेंगे इस मौजू में इमदादी अफ़ाल। लफ्ज़ है रुकना। रुकना से सबसे पहले नून ना ख़त्म किया, रुक, रुका, रुको, रुकी, रुकें, रुकें, रुकिए। बेटा ये लफ्ज़ बनते हैं। अच्छा बच्चों इस जी बच्चों आगे जो बच्चों ये जो लफ्ज़ है ना रुकना, ये मसदर होगा। आगे बच्चों जो इसकी मदद से लफ्ज़ बनते हैं इसे कहते हैं इमदादी अफ़ाल। अब इमदादी अफ़ाल क्या है, मुख्तसर बेटा ये कि एक शख्स अगर लकड़ियाँ काट रहा है। दो दोस्त हैं अली और अहमद। जी बच्चों दो दोस्त हैं अली और अहमद। अली क्या करता है, जंगल में जाता है, लकड़ियां वहां काट रहा है। और किसी दरख्त को वो काट रहा है बेटा, उससे ना वो दरख्त वो काटा नहीं गया। अब क्या हुआ, उस बंदे की मदद को क्या हुआ, अहमद गया और उसने जाके उसकी मदद की। तो बेटा क्या हुआ, फिर जाकर वो काम मुकम्मल हुआ। इसी तरह बेटा इमदादी अफ़ाल के जुमले में पहले एक फेल आता है, उसके बाद एक ऐसा फेल आएगा जो उस पहले वाले फेल की मदद करने को आएगा बेटा। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ किया कि एक बंदा काम करता है, अली ने काम किया, उससे वो काम नहीं हुआ, तो उसकी मदद को बेटा आया वो अहमद आया। तो असल जो बंदा है जो पहले गया वो असल फेल कहलाएगा बेटो बच्चों। उसके बाद बेटा जो दूसरा बंदा उसकी मदद करने को गया वो इमदादी फेल कहलाएगा। अच्छा, ये जो बेटा हम इससे आगे लफ्ज़ बनाते हैं ना, ये जो लफ्ज़ बने हुए हैं यहाँ पे, ये लफ्ज़ कहलाते हैं इमदादी अफ़ाल। यानी हमने कोई भी लफ्ज़ हमें मसदर दिया जाएगा और हमने इस तरह के लफ्ज़ बच्चों अपने जहन में लाने हैं। अच्छा, अब इसको सूलों की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको मजीद ये मौजू अच्छे से समझ आए। अच्छा, इमदादी फ़ेल बेटा क्या है, वो कलमा जो फ़ेल की मदद को आए। इसका बेटा पहला असूल है, उसूल इसका पहला है, जुमले में दो फ़ेल होंगे बेटा। जुमले में कितने फ़ेल होने चाहिए, दो फ़ेल होने चाहिए। अच्छा, दूसरा असूल है बेटा, पहले असल फ़ेल और बाद और इसके साथ। जी बच्चों, पहले आपका असल फेल आएगा, फिर उसके बाद आपका इमदादी फेल आएगा। अच्छा बेटा, मिसाल के तौर पे मैंने ऊपर आपको समझाया, मिसाल के पहले जो बंदा काम करने गया है वो असल है, लेकिन बाद में बेटा जो उसकी मदद करने गया काम में वो उसका इमदादी है। तो पहले जो फेल है वो असल फेल बेटा आएगा, उसके बाद वाला फेल जो बच्चा होगा वो इमदादी फेल होगा। असल फेल एक तो ये वाला फेल हो गया, दूसरा बेटा इमदादी हो गया। तो इस तरह जुमले में दो फेल मुकम्मल हुए। सबसे पहला बेटा सूल है, जुमले में दो फेल होंगे। उसूल नंबर दो है, जुमले में दो फेल में से पहला जो फेल बेटा होगा वो असल फेल होगा और उसके साथ वाला जो फेल है वो इमदादी। यहाँ मैंने शनाख्त की है, आयशा सो रही है इसमें बेटा,
जो सो है वो असल फेल है और रही इमदादी फेल है। उर्दू का पर्चा याद कर लें, बेटा कर करना से है, ये असल फेल है, और लेना ये लें बेटा इसका इमदादी फेल है। असूल नंबर बेटा 3 देखें, फेल का मुरक्कब। अच्छा, फेल का मुरक्कब से, जी बेटा, फेल का मुरक्कब से मुराद देखें, सो रही, याद कर लें, खा लिया, दौड़ रहा, कर चुका, पढ़ चुका, मर गया। बेटा ये देखें ना, दो दो फेल हैं बेटा, ये दोनों इकट्ठे आते हैं। मुरक्कब कहते हैं दो लफ्जों का इकट्ठा एक जगह होना, एक साथ होना, दो लफ्जों का मुरक्कब होना, दो लफ्जों का जोड़ होना, जोड़ा होना बेटा, दो लफ्जों का पेयर होना से कहते हैं मुरक्कब। बेटा पहला सूल है, जुमले में दो फेल होंगे बेटा। दूसरा सूल है, पहले असल फेल होगा, और दूसरा बेटा जो फेल होगा उसके बाद जो आएगा वो इमदादी फेल होगा। असूल नंबर बेटा 3 है, ये दो लफ्ज जो होंगे ना दोनों फेल बेटा, ये हमेशा साथ साथ रहेंगे। असूल नंबर बेटा 4 है आपका, असूल नंबर बेटा आपका 4 है कि असल फेल ज्यादातर फेल अमर की सूरत में होगा बेटा। जो पहले फेल आएगा उस वो लफ्ज ऐसा फेल अमर कहते हैं बेटा जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए। जो पहले लफ्ज फेल आएगा उससे ये लगेगा ये ऐसा लफ्ज है जो किसी हुक्म को जाहिर करता है। फेल अमर कहते हैं जिसमें किसी काम का हुक्म, जैसे देखे ना, ये काम कर लो। अब हम किसी को कहेंगे ना ये काम कर, तो ऐसा लगेगा जैसे अगला बंदा हुक्म दे रहा है। मेज किताब से उठा लो, अब उठा लफ्ज बेटा ये भी किसी फेल को ऐसा करेगा जैसे किसी हुक्म, कोई किसी का हुक्म दिया जा रहा है, किसी काम का हुक्म दिया जा रहा है बेटा। कमर से, कमरे से निकल जाओ, अब निकल किसी को कहते हैं बेटा, ये भी ऐसा लगता है किसी बंदे को हुक्म दिया जा रहा है। तो जो पहला फेल होगा वो ऐसा लगेगा जैसे किसी काम का हुक्म दिया जा रहा है बेटा। असूल नंबर 5 है, असल और इमदादी फेल का जो बेटा पेयर है, जोड़ा है, मुरक्कब है, वो हमेशा साथ साथ रहेगा। अच्छा, असल और इमदादी फेल का जोड़ा जुमले के बेटा आखिर में भी आ सकता है। ये किताब उठा लो, उठा और लो बेटा दो फेल आ गए। अपना काम कर लीजिए, कर और लीजिए बेटा दो फेल आ गए। गाड़ी रुक गई है बेटा दो फेल आ गए। जैसे ये काम कर लो, कर और लो बेटा दो फेल इकट्ठे आ गए और जुमले के आखिर में। मेज से किताब उठा लो बेटा ये जुमले के आखिर में है। कमरे से निकल जाओ, अब निकलना और जाना बेटा दो फेल है। निकल जाओ बेटा ये भी देखें आखिर में आया। तो ये जो दो लफ्ज इकट्ठे आते हैं बेटा, पहले इमदादी, पहले असल फेल, बाद में बेटा इमदादी फेल, ये हमेशा साथ साथ होते हैं। ये जुमले के बेटा आखिर में भी आ सकते हैं। जी बच्चों, तो असूल नंबर 5 है, असल और इमदादी फेल का जोड़ा बेटा जुमले के आखिर में आ सकता है। उसके बाद असूल नंबर बेटा 6 है, असल और इमदादी फेल का जोड़ा जुमले के दरमियान में भी आ सकता है। बेटा देखे ना, ये लफ्ज जो हैं, जो दोनों फेल हैं, असल और इमदादी फेल, ये जुमले के आखिर में आ रहे हैं बेटा। अच्छा, उसके बाद बेटा असूल नंबर 6 में जुमले के ये बेटा दरमियान में भी दो लफ्ज हो सकते हैं। आप ये ना समझें कि सिर्फ आखिर में आ सकते हैं। मेरी बात सुन लो अभी की अभी तुम। अब इसमें बेटा सुन और लो बेटा दोनों फेल दरमियान में आ रहे हैं। शेर किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता, मारा और हुआ बेटा ये भी दरमियान में आ रहे हैं। तो जो दो लफ्जों का बेटा जोड़ा है ये आखिर में दरमियान में बेटा कहीं भी आ सकता है। उसके बाद बेटा आगे सूल है, जो इमदादी अफ़ाल का बेटा जोड़ा है, जो दो फेलों का जोड़ा है बेटा, वो पहले तो मैंने बताया है कि वो आखिर में हो सकता है, फिर बताया बेटा कि दरमियान में भी हो सकता है। अब ये असूल नंबर 7 बेटा है कि वो जुमले के शुरू में भी आ सकता है। पढ़ लीजिए हजूर, अब पढ़ना और पढ़ और लीजिए बेटा दो फेल शुरू में आ गए। सुन लें शुरू में आ गए। उठा लो ये तमाम किताबें बेटा ये भी शुरू में आ गए। तो जुमले में बेटा ये कहीं भी दोनों का दोनों लफ्ज इकट्ठे आ सकते हैं। आगे बेटा असूल नंबर 8 ये है, बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर कहीं भी इस तरह बेटा एक जुमला है जिसमें लफ्ज़ है नहीं आया, ये देखें ये लफ्ज़ है इसमें नहीं मौजूद है, ये नीचे वाला जुमला है बेटा इसमें नहीं लफ्ज़ मौजूद नहीं है, यानी एक जुमला नेगेटिव है, एक बेटा पॉजिटिव है, एक नफ़ी वाला है, एक बेटा मुस्बत है, एक में इनकार है और एक में इनकार नहीं है। अगर कहीं भी बेटा ऐसा आ जाए कि आपको कोई ऐसा एमसीक्यूज आए जिसमें दो जवाब दुरुस्त हों, दोनों जवाब देखें, ये दोनों जवाब बेटा दुरुस्त हैं, दोनों जवाब दुरुस्त हों और इसमें एक फेल बेटा ये बनेगा। जी बेटा, अब ये मारा हुआ बेटा ये दोनों दुरुस्त बेटा जवाब हैं। अब इसमें क्या हुआ, पहले वाला जो ऑप्शन है उसमें लफ्ज़ नहीं मौजूद है और नीचे वाला भी दुरुस्त है, इसमें लफ्ज़ नहीं मौजूद नहीं है। अगर तो दो ऐसे ऑप्शन आए कि एक में ये इनकार है एक में इनकार नहीं है, तो हम नीचे वालों को बेटा दुरुस्त करेंगे। अगर ये नीचे वाला हो ही ना, सिर्फ ऊपर वाला हो, एक ही जवाब दुरुस्त हो और में उसमें हरफ नहीं मौजूद हो, तो बेटा हम ऊपर वालों को ही हम दुरुस्त मानेंगे। अगर जो दो जवाब बेटा ऐसे आए, एक में हरफे नहीं हरफे इनकार मौजूद हो और एक में हरफे इनकार मौजूद ना हो मगर दोनों दुरुस्त हो, तो हम मुस्बत जुमले को बेटा दुरुस्त करेंगे। अगर ये जुमला हो ही ना, ठीक है, फर्ज किया ये जुमला है ही नहीं, सिर्फ ये तीन ऑप्शन बेटा मौजूद है। अब ये सिर्फ तीन ऑप्शन है,
अब तीन ऑप्शन में से बेटा एक ही में जवाब दुरुस्त है, ये नीचे वाला दो गलत है, नीचे वाले तीनों गलत है, बेटा हम क्या करेंगे, इसी को दुरुस्त मानेंगे। अगर ये दोनों बेटा आ जाते हैं, इस तरह फर्ज किया आ गए हैं जो दो दुरुस्त हैं, तो हम क्या करेंगे, जो मुस्बत जुमला है उसको ठीक कहेंगे और नीचे वालों को बेटा हम ठीक नहीं मानेंगे। इस तरह की बेटा कोई कहीं एक आध कभी ना कभी एमसीक्यूज आ जाता है, वगैरह इस तरह के बेटा एमसीक्यूज वगैरह नहीं आते। अब ये बेटा मशक के तौर पे होगा, ये आपको शुरू में एक लफ्ज देंगे रोना, या कोई भी बेटा इस तरह का मसदर देंगे, तो आपने इसके इमदादी अफ़ाल जो मैंने आपको शुरू में बेटा यहाँ पर बनाने सिखाए हैं, बताए हैं, इस तरह बेटा बनाएंगे। आपको रोना आया तो रोना का रो, रोहा, रोना, रोया, रोए, रोए, रोइए, बेटा इस तरह के लफ्ज बनेंगे। अब इसमें है रोना, बच्चा रो रहा है, अब रोना से रो, यहाँ पे एक फेल आ गया, इससे पहले जो असल फेल बेटा मौजूद नहीं है, एक फेल, यानी जहां पर इसका इमदादी फेल बनेगा, जैसे रोना से रो बना, इस लफ्ज से बेटा पहले एक फेल होना लाजमी है, बाद में नहीं, पहले। अच्छा आगे है, तुम किस बात का रोना रो रहे। अच्छा रोना और रो, ये बेटा रो भी एक फेल आ गया रोना से, और रोना बेटा इसका इमदादी फेल, ये पूरा ये जवाब बेटा दुरुस्त है। आगे लफ्ज है चलना, चलना से चल, चला, चले, चलो, चली, चलिए, और ये बेटा बनेंगे तुम कहाँ चले गए। अब चले से पहले लफ्ज कहाँ, ये तो वैसे दुरुस्त नहीं, ये लफ्ज बेटा है ही नहीं फेल, यानी इसके इमदादी, इस लफ्ज के जो इमदादी फेल बनेंगे बेटा, उस लफ्ज से पहले जो लफ्ज, जैसे देखे ना इसका इमदादी फेल चले बना, तो इससे पहले जो लफ्ज है ना कहाँ, ये फेल बेटा होना चाहिए। अब इसमें सिर्फ एक ही इमदादी फेल है, इससे पहले फेल नहीं है, तो ये गलत है। आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, अब चलना से चाहिए और जाना बेटा इसका इमदाद असल फेल आ गया, ये दुरुस्त है। अब रहना, रहना से है, अब ये तो बेटा वैसे गलत है, तुम कहाँ रह रहे, अब रहना से रहे और रह बेटा ये फेल हो गया, रहना से रहे बेटा एक इमदादी फेल इसका ये पूरा हो गया। इससे पहले बेटा रहना से आया है बेटा, इसका ये असल फेल हो गया, दोनों फेल ये दुरुस्त है बेटा। सुनना, गाना मत सुनो, अच्छा सुनना से सुनो एक फेल है, इससे पहले लफ्ज मत है बेटा, वो फेल होता ही नहीं है। गाना क्यों कर सुनते हो, अच्छा सुनना से सुनते और कर बेटा दो फेल पूरे हो गए, ये सुनते इसका इमदादी फेल हो गया और कर बेटा इसका असल फेल हो गया, ये जवाब दुरुस्त है। आगे है लड़ना, लड़ना बुरी बात है, अब लड़ना से लड़ना बेटा ये पहला फेल आ गया, इससे पहले कोई लफ्ज ही नहीं है, तो ये लिहाजा पहला ऑप्शन गलत है। ऐसे करना, लड़ना मत, अब लड़ना से लड़ना एक फेल आ गया, कई दफा बेटा ये असल ही ऐसे शक्ल में आ जाता है, और लड़ना से बेटा लड़ना ये आ गया, यार इसका इमदादी फेल कई दफा नहीं होता, असल फेल ही बेटा असल मजदरी ये आ जाता है। लड़ना से लड़ना बेटा इसका आ गया फेल, एक ही आ गया इसकी मुनासबत से। आगे बेटा करना बेटा इसका असल फेल आ गया, तो इस तरह बेटा आपको एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा, आपने इसकी मुनासबत से इधर इसका जवाब तलाश करना है। जी बच्चों, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा।